तो मैं यही कहने आया हूँ और आपसे फिर कहता हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी आपने क्या राजघाट में भी आया था, भोपाल के धरने में भी आया था, जब जब पुकारोगे आपके बीच चले आएंगे, लेकिन ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक की लड़ाई हम जीत नहीं जाए और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक रास्ता निकाले। यही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जिंदाबाद। अब तक समर्थक ना हूं और आगे भी आंदोलन का और उसकी सारी जो भूमिकाएं हैं उसका समर्थन होगा। धन्यवाद। पारंपरिक सांस्कृतिक दूरीगत ग्राम सभा का मध्य प्रदेश राज्य संयोजक हूँ और अखिल भारतीय पंचायत परिषद का मध्य प्रदेश राज्य संयोजक हूँ। और जो हमारी ताई थोड़ा सा ऐसा ही है, हमारी ताई ने इतना लंबा सफर जो तय किया है, क्या आप सब लोग उस सफर को सफल करने में संघर्ष में साथ हैं? तो दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए मेरे साथ। जब तक जीतेंगे नहीं संघर्ष छोड़ेंगे नहीं। बोलिए, जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं। और मैं ताई से निवेदन भी करूंगा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो बहुत पूरा मां नर्मदा जहां से निकलती है, अनूपपुर, अमरकंटक और उसी से लगा हुआ उमरिया, डिंडोरी, मंडला, ये मेरा वर्किंग क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में। यहाँ पे आदिवासियों के बीच में रहकर काम करता हूँ और आदिवासियों का नेता हूँ। इसीलिए मुझे जो है 9 केसों में फंसाकर मुझे जेल भेजा गया। मैं 10 महीने बाद जेल से बाहर आया हूँ और 2 बार मेरे ऊपर में रासुका लगाई है। अभी वर्तमान में मेरे ऊपर में रासुका लगी है, लेकिन मैंने ऐसे समाज के आदिवासी जल जंगल जमीन को संरक्षित करने की कसम खाई है, पीड़ा उठाया है कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और जेल से भी चुनाव लड़ा था तो 30,000 वोट मुझे जो है आप सभी लोगों ने दिया। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद सेवा जोहार करता हूँ और ताई का भी सेवा जोहार करता हूँ। श्याम भाई जहाँ लड़ गए हैं वहाँ एक जगह एक योजना बांधवगढ़ अभयारण्य, इसके तहत 100 से ज्यादा आदिवासी गांव को उजाड़ गए। वहीं दूसरी 132 गांव भोपाल परियोजना से 114 गांवों को उजाड़ रहे हैं। आप सोचिए, और कोल माइनिंग, कोयले की खदानों के लिए 30 से 35 गांव को उजाड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से 250-300 आदिवासी गांव को उजाड़ना जो हमने 39 साल में देखा है, उस प्रकार से एक जगह नहीं हर जगह हो रहा है। तो इनमें जो सब बातें हैं हम लोग राजकुमार सिन्हा जी से सुनेंगे कि अपने ही नर्मदा से केवल पानी नहीं आ रहा है, क्या आने वाला है और हमारी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है, ये सुनने के लिए कान खोलो, मुंह बंद रखो। मैं अनिता और कमलो जी को यही कहती हूँ कि मुंह बंद रखो, कान खोलो। और राधे कुमार भाई को शांति से सुनने के बाद राजेंद्र मंडल 90 से लेकर आज तक नर्मदा के आंदोलन में और नदियों में पानी बहते हुए देखा है और सरकार की आंखों का पानी भी बहते हुए देखा है। ये व्यवस्था नदी को ऐसा मानती है जैसे खुला हुआ खजाना है और जितना चाहो लूट लो, और उनकी जीव लपलपाते रहती है कि योजना पर योजना लाओ। बांध है, उसके बाद फिर लिफ्ट सिंचाई योजना है, और ऐसा सपना पूरे मध्य प्रदेश से खास करके निवाड़ और मालवा को दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे दरवाजा पर नर्मदा होगी। कहाँ होगी? आपके दरवाजे पर नर्मदा होगी। रतलाम तक पानी जाएगा, लेकिन ये कोई जानने को तैयार नहीं है कि नर्मदा की स्थिति क्या है, उसकी सहायक नदियों की स्थिति क्या है। 44 जो नदियां हैं, सहायक नदियां, मार्च आते आते सूख जाती है। उन
वो सभी नदी गर्मी में हांफने लगती है, उसमें पानी नहीं रहता है। और हमारे सत्ताधीश इस पानी को न जाने कहां पहुंचाने का सपना देख रहे हैं। अरे नदी में पानी होगा तब तो तुम दोगे पानी। इन 39 सालों में सभी सरकारों ने, एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सरकारों ने इसको लूटने का काम किया है। नदी को लूटा है और इसे इसके किनारे रहने वाले लोगों को तबाह किया है। इसमें सभी सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात, यह मैदानी इलाका को तबाह करने के बाद ये आदिवासी इलाकों में कोहरा मचा रहे हैं। बरगी के ऊपर 3 बांध 4 बांध, बसनिया, राघवपुर, अपर नर्मदा, अपर मुरली, जहां पे आदिवासी सोहापुरी अपर नर्मदा, तो इन सभी बांधों पे अभी वहां संघर्ष जारी है। जंगल डुबाएंगे, वहां की जमीन डुबाएंगे और आदिवासी कैसे हो जाएंगे? सस्ते मजदूर चाहिए। इस पूरी व्यवस्था को क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। और जब खेती नहीं होगी तो क्या करेंगे? ये मजदूरी करेंगे। दूसरी तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बांध बरगी का तो बना दिया, अब उस बरगी बांध से बिजली 100 मेगावाट बनती है, उससे पूरा नहीं हो रहा है। अब यहां पे चुटका परमाणु बिजली घर 2009 से प्रस्तावित है, आज तक लोगों ने रोक के रखा है। लेकिन और जानते हैं कितने? 21,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1400 मेगावाट के लिए 21,000 करोड़ रुपया सरकार बिजली बनाने के नाम पे खर्च करने वाली है। और आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा ने कहा है, मेधा जी उसमें आए थे, 12 दिसंबर 2017 को 101 ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया था कि हमें यह परियोजना मंजूर नहीं है आसपास के गांवों में। लेकिन पूंजी लिए बैठे हमारे कॉर्पोरेट और नौकरशाह से लेकर के हमारे सत्ताधीश सबको बहुत गुमान है कि हम जो चाहेंगे सो करेंगे। तुम्हारी क्या मिसाल है? लगोगी वाले जमीन छोड़ो, जंगल छोड़ो, शहर में जाकर मजदूरी करो। ये हमारे सत्ता और व्यवस्था की सोच है। जो स्वाभिमान से अपने कम संसाधनों का जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं, उनको भगाने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए ये व्यवस्था लगी हुई। और वो ऐसी परियोजना है जो केवल वहां के लोगों को ही बर्बाद नहीं करेगा। इस पूरे नर्मदा नदी में जो उसके बिकने युक्त पानी होगा, उससे पूरा नर्मदा का पानी बरबादी में भी आता है। सारे बड़े बड़े शहरों में पानी आता है। तो नर्मदा बचाने का जो पूरा काम है, हमें तो लगता है ये सत्ता, ये व्यवस्था नर्मदा का श्राद्ध कर्म करने के बाद ही शांत होगी। उनकी मंशा कहीं भी इस तरह के चीजों का संरक्षण और बचाने का नहीं दिखता है। जंगलों को डुबा देना और बसनिया बांध तो है, चुटका का फीडर है, केवल आदिवासियों के लिए, बिजली के लिए आदिवासियों को डुबोना, भगाना। और जानते हैं चुटका में मुआवजा कितना मिला है? 1 हेक्टेयर का मुआवजा 3,83,000 दिया जा रहा है, दे दिया गया। बरगी से उजले लोग एक भी मुश्किल से 2% लोगों ने जमीन खरीद पाए। 2 से 2,500 रुपया एकड़ मुआवजा मिला। आज 3,83,000। और सवाल उठता है कि जो जिनके पास जमीन बची बरगी बांध के बाद, उनको ही केवल मुआवजा मिला है। जो लोग जंगल के जमीन पे काबिज हैं, जो लोग घास के जमीन पे काबिज हैं, उनको बोला तुम खाली करो, तुम जाओ।
हो रही है। विकास का ढिढोरा इस देश में पिटा जा रहा है और हमारे जो मध्यम शहरी वर्ग है वो दीवाना बने जा रहे हैं। वो रोज गुणगान करते हैं कि देखो ऐसा विकास हो रहा है, देखो क्या विकास हो रहा है, हमारे शहरों में मॉल खुल रहा है। लेकिन उसी का बाप जब गांव में बेरोजगार बैठा हुआ है तो सवाल उठता है कि नए ढंग से हम अपने विकास को समझें। ये विकास किसके लिए है और इस विकास का नाम कौन उठा रहा है? जब तक ये हम लोग नहीं समझेंगे तब तक आपकी बात समझ में नहीं आएगी। और इस व्यवस्था को ये जो भी चल रहा है इसको जब तक आम जनता खुल के समझेगी नहीं बात को, ये लूट पर टिकी हुई सरकार है। ये जो पूरा लूट का तंत्र यहां पे किया जा रहा है, जानते हैं 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। 150 लाख करोड़ रुपया किसके लिए खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ? हमारे लोग को अभी तहसील में 3 शहर में रहने को मजबूर है। विकास कहां जा रहा है, किसके पास पहुंच रहा है? अडानी और अंबानी के पास। ये विकास है तो वहां पहुंच रहा है और नाम आपका दिया जा रहा है। जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा और आने वाले